हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सी एक बहुत ही पावरफुल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि 1972 में डेनिस रिची ने डेवलप किया था और इसका यूज़ हम ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेसेस, एप्लीकेशंस बनाने में करते हैं। और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें जैसे जावा, पाइथन, उसके कंपेयर में सी बहुत ही फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और एक बार आप सी अगर सीख जाते हो तो आपको दूसरी लैंग्वेज सीखना बहुत ही इजी होता है। तो सी का जो कोड है उसको लिखना है, उसको कंपाइल करके रन करना है। तो इसके लिए आपको इस एड्रेस पे जाना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको ये जो IDE है वो डाउनलोड कर लेना है। जैसे विंडोज़ और लिनक्स और मैक। आपके पास अगर विंडोज़ है तो आप ये MinW सेटअप डाउनलोड करना जिसमें कि कंपाइलर इंक्लूडेड है। तो आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे तो ये सेम अगर आप इसको ओपन करोगे तो ऐसे ही ये ओपन होगा। फिर आपको फाइल में जाना है, न्यू जाना है एंड एम्प्टी फाइल। फिर यहाँ पे हम कोड को राइट करेंगे, उसके बाद इसको सेव कर देंगे यहाँ से सेव फाइल एंड देन हम बिल्ड में जाएंगे एंड देन बिल्ड एंड रन करेंगे। तो हम एक बहुत ही बेसिक प्रोग्राम यहाँ पे राइट करेंगे सी का, जो कि फर्स्ट प्रोग्राम होगा और उसको हम समझेंगे कि ये काम कैसे करता। सो लेट्स राइट इट डाउन। हैज़ इंक्लूड stdio.h void main printf hello India देन सेमीकोलन। इसको हम सेव करेंगे तो हम डेस्कटॉप पे सेव कर दे रहे हैं। नेम देंगे हम program1.c। राइट, सो हमने इसको लिख दिया है, हमने इसको सेव भी कर दिया है। देन हम बिल्ड पे जाएंगे एंड बिल्ड एंड रन। तो ये कंपाइल हो गया है, अब इसका आउटपुट हमें आएगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट जो है ये वो हेलो इंडिया है। यहाँ पे जो हमने प्रिंटफ में राइट किया था वही आउटपुट है। तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है वो जो भी प्रिंटफ के अंदर हमने लिखा है उसको प्रिंट कर रहा है बेसिकली। नाउ हम समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पे जो मेन है वो एक फंक्शन है हमारा। हर सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना ज़रूरी है। ये रिटर्न टाइप है वॉइड। हम देख सकते हैं कि हम मेन फंक्शन में कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं। जब हम किसी फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं तो हम वॉइड यूज़ करते हैं। अगर हम इंटीजर रिटर्न कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे इंट मेन यूज करते हैं। और जो डबल ब्रैकेट्स हैं उसमें आर्गुमेंट्स जाता है हमारा, इसके बारे में भी आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो दो हमारे कर्ली ब्रेसेस होते हैं उसके अंदर फंक्शन का डेफिनीशन होता है कि वो फंक्शन क्या काम कर रहा है। वो सारे कोड्स ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर आते हैं। राइट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने राइट किया है प्रिंटफ हेलो इंडिया। सो ये प्रिंटफ भी एक फंक्शन है जिसका काम क्या होता है कि जो भी स्ट्रिंग्स या फिर वेरिएबल इसके अंदर हम डालते हैं तो उसको वो प्रिंट करता है। बट हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये कोड है उसमें प्रिंटफ कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो हम प्रिंटफ का यूज कहाँ से कर ले रहे हैं, तो इसीलिए हम ये जो हेडर फाइल है stdio.h इसको इस अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किए हैं। तो stdio.h एक हेडर फाइल है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस प्री डिफाइंड है। तो stdio क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और हैश इंक्लूड का हम यूज करते हैं किसी भी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करने के लिए। तो stdio.h में को हम इंक्लूड किए हैं। तो हमारे इस अपने प्रोग्राम में program1.c में जो कुछ भी कोड stdio.h में है वो हमारे इस कोड में भी आ गया है, इंक्लूड हो गया है। और इसी कोड में हमारा प्रिंटफ फंक्शन है। राइट, तो इसलिए हम stdio.h का यूज किए हैं। तो जब हम ये प्रिंटफ फंक्शन का यूज किए हैं तो ये प्रिंटफ इस वाले प्रिंटफ को कॉल कर रहा है जो कि stdio.h में ऑलरेडी
प्रेजेंट है। तो इस तरीके से करके हमारा ये पूरा प्रोग्राम रन कर रहा है। और हम जानते हैं कि फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो जो मेन फंक्शन है, जो कि हर सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है जब हम इसको बिल्ड एंड रन करते हैं। तो नाउ इसमें हम अब कमेंट्स की बात करेंगे। तो कमेंट्स का यूज करते हैं जनरली कोई कोड हम हाइड करने के लिए या फिर कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे अगर हमको एक्सप्लेन करना है कि ये मेन फंक्शन क्या कर रहा है, तो हम सिंगल लाइन कमेंट का यूज कर सकते हैं, जिसको हम डबल स्लैश से लिखते हैं। डबल स्लैश सपोज हम लिख सकते हैं कि प्रिंट हेलो, तो ये बेसिकली प्रिंट कर रहा है हेलो मेन। तो जब हम इसको बिल्ड एंड रन करेंगे तो ये वाला लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। सो कमेंट का यूज़ करते हैं हम रीडेबिलिटी के लिए या फिर डिबगिंग में। अगर प्रोग्राम सही से रन ना कर रहा हो तो हम कुछ लाइंस को कमेंट करके चेक करते हैं कि इशू कहाँ पे है। ऐसे ही हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। जैसे अगर हम इसी लाइन को अगर हम कॉपी पेस्ट कर लें, अगर इन तीनों को हमें कमेंट करना है साथ में, तो उसके लिए हम स्लैश स्टार का यूज करते हैं। स्लैश स्टार से स्टार्ट करेंगे और फिर स्टार स्लैश से इसको एंड कर देंगे। तो इन दोनों के बीच में जो कुछ भी लाइंस होगा वो हमारा कमेंट आउट होगा। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो क्योंकि हमारे मेन फंक्शन में कुछ भी नहीं है तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कमेंट हो गया, इसको हटा देते हैं। नाउ अगर हम इसको रन करें जो कि हम हेलो इंडिया 3 बार प्रिंट कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि प्रिंटफ न्यू लाइन ऐड नहीं करता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तीनों हेलो इंडिया हैं वो सेम लाइन पे हैं। तो अगर हमें न्यू लाइन ऐड करना है कि अगर ये जो हेलो इंडिया है वो अलग अलग लाइन पे आए, तो हम उसके लिए एस्केप कैरेक्टर का यूज करते हैं। तो बहुत सारे एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं। तो न्यू लाइन के लिए क्या होता है /n। तो हम /n का यूज करेंगे फर्स्ट में और सेकंड में। तो ये क्या करेगा बेसिकली कि हेलो इंडिया इतना प्रिंट करेगा, उसके बाद /n क्या करेगा कि न्यू लाइन ऐड कर देगा, देन हेलो इंडिया प्रिंट होगा, फिर न्यू लाइन ऐड होगा, देन हेलो इंडिया प्रिंट होगा। तो अगर हम इसको वापस बिल्ड एंड रन करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा हेलो इंडिया अलग अलग लाइन पे प्रिंट हुआ है। तो सिर्फ यही एस्केप कैरेक्टर नहीं है, और भी एस्केप कैरेक्टर्स हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे कमेंट करें तो जैसे ये /n है न्यू लाइन के लिए, वैसे ही /t है टैब यूज करने के लिए, जो 4 या 2 स्पेसेस होते हैं उसके लिए। अगर हमें एक स्लैश यूज करना है तो हम 2 स्लैश का यूज करते हैं, क्योंकि वो एक को स्किप करेगा। यहाँ पे स्ट्रिंग जो होता है उसका हम डबल कोट्स में यूज करते हैं। यहाँ पे अगर हमें स्ट्रिंग के अंदर भी डबल कोट्स चाहिए, सपोज अगर यहाँ पे हमें डबल कोट यूज करना है तो ये हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि ये हो गया स्ट्रिंग यहाँ पे और ये अलग से हो गया। तो अगर हमें डबल कोट यूज करना है तो इसके लिए भी एस्केप कैरेक्टर है ये, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, राइट। तो हम / और ये करेंगे तो इससे डबल कोट प्रिंट होगा। अगर सिंगल कोट प्रिंट करना है तो सेम / और सिंगल कोट। तो ये एस्केप कैरेक्टर्स हैं कुछ। तो ये बेसिक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।